अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गालिब आगा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान गालिब आगा के साथ। ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेहान मीडिया ऑफिशियल के पेज पर। आज अगर हम बात करें कब्ज़ के ऊपर, तो कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हिकमत की ज़बान में कहूँ तो शायद ख़ुद तो बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों के होने का ख़दशा पैदा कर सकती है। बहुत सारे लोगों को ज़हनी तनाव की कैफ़ियत, सर में बोझ की कैफ़ियत, कुछ लोगों को पेट में भारीपन की कैफ़ियत, भूख में कमी की कैफ़ियत, खुराक से रग़बत की कैफ़ियत में कमी का होना, ब्लोटिंग होना, पेट का फूल जाना, और इसके साथ-साथ अगर मैं कहूँ तो पाइल्स या बवासीर या इस तरह के जो रेक्टल इश्यूज़ होते हैं उनमें इज़ाफ़े का बाइस बन सकती है कब्ज़। कब्ज़ के लिए एक बेहतरीन दवा जिसको हम इंजीर के नाम से जानते हैं, जो कुरान मजीद में भी है उसके बारे में, या उसके ऊपर एक सूरा भी है, सूरह तीन, फ़िग इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है हमारे कब्ज़ के मामलात के लिए, और इसके साथ साथ हमारे बलगम को तहलील करती है, हज़म के निज़ाम को बेहतर रखती है। जो बलगम पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग लोगों को हो रही होती है, हलक में कीड़ा गिरना या हलक में एक बलगमी कैफ़ियत का होना, उसके लिए इंजीर एक बेहतरीन दवा का काम होती है, कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ इंजीर अवेलेबल है, या जिसका ज़िक्र हम लोग पढ़ते हैं कुरान हकीम में भी, और उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स हम इंजीर के पढ़ते हैं वो इंजीर है जो कि ताज़ा है, जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अंजीर हम लोग दस्तयाब है या हम लोग ख़रीदते हैं, उसमें पानी निकला हुआ होता है, रस्सी में पिरोई हुई होती है, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता। तो यकीनन वो कहीं ना कहीं पानी का कंटेंट कम करने की वजह से कुछ ऐसे चीज़ें जो कि हम हासिल कर सकते हैं बेनिफिट्स, वो हम प्रॉपर तौर पे हासिल नहीं कर पा रहे होते। इसके लिए छोटा सा रेमेडी, एक तो ये कि इंजीर पे मैंने देखा है कि कुछ लोग रंग करते हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि इंजीर को एक गिलास गर्म पानी में 2 इंजीर लें, उसको गर्म पानी में भिगो कर रख दें तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि उसका रंग या कोई केमिकल लगा हुआ है या गर्द गुबार जो हमारे यहाँ मिट्टी में क्योंकि बिक रही होती है तो उसकी वजह से जो आ सकता है वो निकल जाए। उसके बाद उस अंजीर को निकालें और उसको नीम गर्म पानी में ही रात भर भिगो कर रख दें 2 इंजीर को, और सुबह उठ के वो पानी भी पी लीजिए। और इंजीर को अच्छी तरीके से चबा के अगर खा लिया जाए तो ना सिर्फ ये कि हमारे कब्ज़ के मामला बेहतर रहेंगे, हमारी एनर्जी लेवल बेहतर रहेगी, हमारे आंतों की खुश्की में बेहतरी आ जाएगी, बल्कि बलगम, चेस्ट इन्फेक्शन और पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, कीड़ा गिरना जैसे मैंने कहा, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। उन बच्चों में जिनमें बहुत ज़्यादा बलगम की कैफ़ियत और रतूबत की कैफ़ियत रहती है और बहुत ज़्यादा खांसी का अमल रहता है, उसमें भी अगर आधी इंजीर को पानी में भिगो के रख दिया जाए और सुबह एक काली मिर्च के साथ बच्चों को जो है वो अच्छी तरीके से चबा कर दे दिया जाए, तो ये एक बहुत बेहतरीन नुस्खा हो सकता है बलगम को तहलील करने के लिए, हज़म के निज़ाम को भी बेहतर रखेगा और इसके साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन नुस्खा साबित होगा। तो जी अपनाइए, अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।